हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एक्सप्लोर विद पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज नए व्लॉग में आप सभी को मैं एक जू विज़िट कराने ले चलूँगा। बच्चों की फरमाइश थी तो जू विज़िट करने चलेंगे, तो आप सभी को मैं जू विज़िट कराने ले चलूँगा और जू के अंदर अलग अलग एनिमल्स की विज़िट कराऊंगा। जू के अंदर और क्या क्या है, सब कुछ प्रकार का अंदर जो भी है मैं आपको विज़िट कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए और जू की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हो, ये है टिकट काउंटर और यहाँ से हमने टिकट निकाल लिया है। एडल्ट का 30 रुपया और बच्चों का 20 रुपया पर पर्सन। यहाँ से हमने एंट्री ले ली है और यहाँ से एंट्री लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम अंदर आपको विज़िट कराते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ से हमने एंट्री ली थी और यहाँ से चल के हम इस चौराहे पे आ चुके हैं और हमें अब इस तरह जू को विज़िट करने जाना है। और कितना क्राउड है आप देख सकते हो। हेलो दोस्तों, अभी हम विज़िट करने आ चुके हैं ऊँट बिलाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं उटर। और ये एक जल और स्थल में रहने वाला जीव है, जो कि मांसाहारी जीव है। और इसकी लंबाई 6 फुट की होती है और वजन 40 किलोग्राम तक का होता है। और ये पानी में अपने आप को कान और नाक से ढक लेते हैं, ताकि कान और नाक में पानी ना चला जाए, इसलिए ये ज़्यादातर। और ये जीव ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सभी देशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये एक मांसाहारी जीव, पानी में रहने वाला जीव है, पानी में ज़्यादा रहने पसंद करते। तो दोस्तों, ये एक जैकल है, जिसे हिंदी में सियार या गिद्दड़ भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1.25 सेंटीमीटर से 1.50 सेंटीमीटर होती है। और वजन इसका 8 से 11 किलो तक का होता है और आयुष्य 8 से 12 साल का। देख रहे हो, ये रोजी पेलिकन है, वाइट हंस। और ये ब्लैक हंस है, जो ब्लैक स्वान से जाना जाता है। अभी जाली में इतना अच्छी तरीके से। ये एक इंडियन लेपर्ड है, इसके पैर छोटे छोटे होते हैं और ये 1 घंटे में 36 माइल की दूरी तय कर सकता है। और ऊंचाई नर में 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर की होती है और मादा की 55 सेंटीमीटर की होती है। और इसका आयुष्य 10 से 15 साल का होता है
और वजन नर में 35 से 65 किलोग्राम का होता है और मादा का 25 से 28 किलोग्राम तक का होता है। और ये बहुत ही खूंखार जानवर होते हैं। तो दोस्तों ये व्हाइट टाइगर्स है। ये एक विशालकाय भयानक जीव है जिसकी नर की लंबाई 275 सेंटीमीटर से 290 सेंटीमीटर तक की होती है और मादा की लंबाई 260 सेंटीमीटर तक की होती है और नर का वजन 180 से 60 किलोग्राम तक का होता है और मादा का वजन 100 से 160 किलोग्राम तक का होता है और आयुष्य 15 से 20 साल। तो दोस्तों ये एक एशियाटिक टाइगर है। इसकी लंबाई नर की 275 से 290 सेंटीमीटर तक की होती है और ऊंचाई 3 फीट की होती है और मादा की 260 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है और आयुष्य इनका 15 से 20 साल का होता है और नर का वजन 180 से 260 केजी और मादा का 100 से 160 केजी। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये एशियाटिक लायन है। इनकी ऊंचाई 3 फीट की होती है और वजन 135 से 230 केजी तक का होता है। आयुष्य 18 से 30 साल का होता है। एशियाटिक लायन 21 फुट तक की जंप कर सकते हैं और ये परिवार में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसे लोमड़ी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक की होती है। वजन 2 किलो से 14 किलो तक का होता है। लोमड़ी 50 किलोमीटर पर आवर्स की दौड़ लगा सकती है और ये छोटे प्रजाति के जीव खाती है। अब ये है एशियाटिक ब्लैक बियर। इसकी ऊंचाई 3.6 फीट से 4.6 फीट तक की होती है और वजन 90 से 115 किलोग्राम तक का होता है और इसका आयुष्य 20 से 25 वर्ष का होता है और ये प्रजाति ज़्यादातर हिमाचली पहाड़ी में पाई जाती है। हालांकि ये जो सामने भालू दिख रहा है वो बहुत दूर है और हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। वो अभी अपना खाना खा रहा है तो आप उसको देख सकते हो। अभी हमें आगे बढ़ते हुए मगरमच्छ की एक लंबे मुंह वाली प्रजाति दिखी जिसे गजर के नाम से जाना जाता है और ये ज़्यादातर भारत और नेपाल में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका वजन 160 किलोग्राम तक का होता है और कभी कभी ये 600 किलोग्राम तक भी पाए गए हैं और ये घड़ियाल की प्रजाति हिंसक नहीं होती है। ये हिंसक जानवर नहीं है तो ये मानव भक्षी भी हम नहीं कह सकते हैं। ये अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो देखने में अगर मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिएगा ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ईमू शुतुरमुर्ग के बाद सबसे बड़ा पक्षी है और 1.6 से 1.9 मीटर तक लंबा हो सकता है। ईमू का वजन 55 किलोग्राम तक हो सकता है और वे भूरे रंग के पंखों से ढके होते हैं। ईमू सर्वाहारी है लेकिन वे मुख्य रूप से पौधे खाते हैं जैसे कि फल, बीज, फूल और अंकुर। वे बड़े कीड़े और अन्य छोटे जानवरों को भी खाते हैं। सारस एक बड़ा जल पक्षी है जो आमतौर पर दलदली और आर्द्रभूमि में पाया जाता है। यह अपनी लंबी टांगों और लंबे गले और लंबी चोंच के लिए जाना जाता है। सारस विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करता है जिसमें कीड़े, घोंघे और अन्य छोटे जीव शामिल है। दरियाई घोड़ा या हिप्पो एक विशाल
अर्धजलीय स्तनपायी है जो अफ्रीका में पाया जाता है। इसे नदी का घोड़ा भी कहते हैं। हालांकि इसका घोड़ा से कोई संबंध नहीं है। दरियाई घोड़े पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं और अपने आवास के लिए नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सांभर हिरण भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया की एक बड़ी हिरण प्रजाति है। यह एक बड़ा हिरण है जो जंगलों में अकेले या छोटे समूहों में रहता है। सांभर की लंबाई 1.62 से 2.7 मीटर तक हो सकती है और वजन 150 से 320 किलोग्राम तक होता है। सांभर हिरण अपने प्रभावशाली सींगों और 75 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। हॉग हिरण, जिसे बाघा हिरण या भारतीय हॉग हिरण भी कहा जाता है, एक छोटा हिरण है जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह अपनी मोटी, कमजोर और भारी बनावट के लिए जाना जाता है। हॉग हिरण एक मध्य आकार का हिरण है जो चीतल की तुलना में थोड़ा मोटा होता है और इसके पैर छोटे छोटे होते हैं। सफ़ेद हिरण, जिन्हें ल्यूसिस्टिक हिरण भी कहा जाता है, सामान्य हिरण के रंग के मुकाबले सफ़ेद या भूरे रंग के होते हैं। ये एक आनुवंशिक विसंगति के कारण होते हैं। कुत्ता और उनमें कुछ केवल सफ़ेद धब्बे वाले होते हैं जबकि कुछ लगभग पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई देते हैं। चीतल या चीतीदार हिरण भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिरण प्रजाति है जिसे एक्सिसिस हिरण के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मध्यम आकार का हिरण है जिसकी पहचान इनका सुनहरे भूरे रंग का शरीर और सफ़ेद धब्बे हैं जो इनके फर पर बिखरे हुए होते हैं। नर चीतल के सींग बड़े और वीणा के होते हैं जबकि मादा के सींग नहीं होते हैं। तो अब हम अलग अलग बर्ड्स को देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम आपको सभी प्रकार के जो जू में बर्ड्स हैं उनकी विज़िट करवाते हैं एक अच्छे म्यूज़िक के साथ। तो म्यूज़िक सुनिए और बर्ड्स को देखिए।
तो दोस्तों हमने आपको जू को अच्छे से विज़िट करवाया और जू के अंदर सारे एनिमल्स थे, जो भी बर्ड्स थे और सब कुछ जू में जो भी था वो हमने आपको बताने की कोशिश की और अच्छे से एक्सप्लोर करने की भी कोशिश की है। तो कोई भी भूल चूक अगर हो गई हो तो दोस्तों छोटे भाई मान के माफ़ कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके पास लेके आए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको दिखाते रहे। और एक जू के बारे में बात करनी थी। जू के अंदर थोड़ा कूड़ा कचरा था, तो प्लीज़ अपनी पानी की बोतल और फूड पैकेट्स अपने आप कैरी कीजिए और डस्टबिन में डालिए। और चलिए एक अगले वीडियो में आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और सबको हमारी तरफ से धन्यवाद, सबका आभार हमारा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।